अब होगी चुटकुलों की बारिश। डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को करें फटाफट से सब्सक्राइब। पत्नी ने अपने पति से पूछा, आप मुझसे कब तक प्रेम करेंगे? पति ने उसके आंखों से आंसू की एक बूंद निकालकर समुद्र के पानी में डाल दी और बोला, ये आंसू की बूंद जब तक तुम खोज कर नहीं निकालती मैं तब तक तुमसे प्रेम करूंगा। ये देखकर बेचारे समुद्र की भी आंखों में पानी आ गया और वो बोला, कहाँ से सीखते हो रे तुम लोग, पत्नी को इतना छूना लगाना। टीवी रिपोर्टर ने एक जख्मी से पूछा, जब बॉम्ब गिरा तो क्या वो जोर से गिरा? जख्मी गुस्से में बोला, नहीं साले, वो रेंगता हुआ मेरे पास आया और शर्मा के बोला, धुम। मैंने आज गर्लफ्रेंड से कहा, तुम्हारा नाम हाथ पे लिखूं या दिल पे? तो वो बोली, प्यार ही करते हो तो प्रॉपर्टी के पेपर पर लिखो। ये लड़कियां भी स्टार प्लस देख देख कर होशियार हो गई है। ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा हुए, लेकिन उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हुए। मोदी जी और अमित शाह 3-4 साल और ऐसे ही लगे रहे तो स्कूलों में क्लास मॉनिटर भी बीजेपी के ही होंगे। पड़ोसी बोला, यार तेरे घर से रोज हंसी की आवाज आती है, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आदमी बोला, मेरी पत्नी मुझे जूतों से मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, न लगे तो मैं हंसता हूँ। भगवान की कृपा है, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। भाइयों, आपको हंसाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। विवाह क्या है? विवाह एक ऐसा गठबंधन है जिसमें में दो लोग मिलकर उन समस्याओं को सुलझाने का जीवन भर प्रयास करते हैं जो पहले कभी थी ही नहीं। एक औरत जो ब्र नहीं पहनी हुई थी और वो अंगूर बेच रही थी। पप्पू बोला, माफ करना, आपके आम दिख रहे हैं। औरत बोली, भाई साहब आम दिख रहे हैं तभी तो अंगूर बिक रहे हैं। पत्नी हाथ पकड़े बाजार में घूम रहे थे। उन्हें देखकर दोस्त बोला, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत? पति बोला, ओ भाई कैसी मोहब्बत, हाथ छोड़ते ही दुकान में घुस जाती है। पत्रकार, यहाँ सड़क दुर्घटना हुई है, व्यक्ति तड़प रहा है, सरकार का कहीं अता पता नहीं है। पत्रकार जख्मी व्यक्ति से बोला, कुछ कहना चाहेंगे? जख्मी व्यक्ति बोला, अस्पताल पहुंचा दो। पत्रकार बोला, वो मेरा काम नहीं। जख्मी व्यक्ति बोला, अरे मर जाऊंगा। पत्रकार बोला, कोई बात नहीं, फिर एक और स्टोरी पोस्ट करेंगे कि व्यक्ति सड़क पर मर गया, सरकार मदद करने भी नहीं आई। किसी के घर मेहमान बनकर जाओ और सब आपके पास बैठे हो तो घबराहट सी होती है कि सब इधर ही बैठे हैं, तो खाने पीने का बंदोबस्त कौन कर रहा है? एक महिला खरीदारी करने मॉल में गई। कैश काउंटर पर पेमेंट करने के लिए उसने पर्स खोला तो दुकानदार ने महिला के पर्स में टीवी का रिमोट देखा। दुकानदार से रहा नहीं गया। उसने पूछा, आप टीवी का रिमोट हमेशा अपने साथ लेकर चलती हैं? नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन आज मेरे पति ने खरीदारी के लिए मेरे साथ आने से मना कर दिया तो मैं तमिल धार्मिक चैनल लगा के आई। कहानी अभी जारी है। दुकानदार हंसते हुए बोला, मैं सभी सामान वापस रख लेता हूँ, आपके पति ने आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। सीख, अपने पति के शौक का सम्मान करें। कहानी अभी भी जारी है। महिला थोड़ी हंसी, फिर अपने पर्स से अपने पति का क्रेडिट कार्ड निकला और सभी बिल्स की पेमेंट कर दी। पति ने पत्नी का कार्ड ब्लॉक कर दिया था पर अपना कार्ड नहीं। सीखा एक नारी, शिकायत की शक्ति को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हर इंसान खूबसूरत होता है, कोई दिल से, कोई ओप्पो वीवो से, कोई स्नैपचैट फिल्टर से, पर होते सब खूबसूरत हैं।
एक लड़की से। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की। क्यों बताऊं, मैं तुम्हें जानती तक नहीं। भूरा। मत बताओ, मैं कौन सा तुम्हें अपनी BMW में बिठा रहा हूँ। लड़की। गुड्डी। बी कॉम सेकेंड ईयर। सामने वाली गली में सीधे हाथ की तरफ चौथे नंबर पर घर है मेरा, पट्टू बी। घर में एक छोटा भाई और मम्मी पापा हैं। ट्यूशन का टाइम शाम 6 से 8 बजे। भूरा। ओके, जिस दिन BMW खरीद लूंगा उस दिन जरूर बिठाऊंगा। लड़कियां पहले तो मेकअप करके खुद गोरी हो जाती हैं और जब बच्चे काले पैदा होते हैं तो सारा इल्जाम पति पर लगा देती है। कौन कहता है कि औरतें समझदार नहीं होती? हमारे देश की औरतें तो रसोई के डिब्बे बजाकर बता देती हैं कि इसमें राई है या जीरा। स्कूलों में कम से कम 100 तक हिंदी गिनती अनिवार्य कर देनी चाहिए। नई पीढ़ी को बताना पड़ता है कि 79 मतलब 8-9 होता है। पत्नी। ऐ जी, जब तुम गोवा जाते हैं तो साथ में हमको काहे नहीं ले जाते? पति। अरे पगली, जब होटल जाते हैं तो टिफिन साथ में ले जाते हैं। गांव की एक औरत तेजी से आ रही बस को हाथ दिखाकर रोकी। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोका और पूछा, कहाँ जाना है? औरत बोली, कहीं नहीं जाना, बच्चा रो रहा है, जरा पो पो बजा दो। एक आदमी अपने बीवी को लेकर के घबराया हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर, क्या हुआ? आदमी, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी 8 GB मेमोरी निगल गई है, तभी से बहुत गाना गा रही है। डॉक्टर, कोई घबराने की बात नहीं है। आदमी, मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि वीडियो फोल्डर पर पहुंचेगी तो क्या होगा।